डिक्टेटर। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान में कुछ समय के लिए तानाशाही होनी चाहिए थी, डेमोक्रेसी नहीं। कम से कम 20 साल तक एक सख्त सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि हम इंडियंस में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसा कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी तरह की सोच रखते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने खुद संविधान बनाया, उन्होंने भी 1953 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी का सही मायनों में काम करना मुश्किल है। उनका ये इंटरव्यू खुद अपने आप में एक केस स्टडी बन गया था, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर के कई ऐसी बड़ी बातें बोली थी जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज के समय में भारत में सबसे बड़ी बहस यही है, क्या हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए या फिर डेमोक्रेसी ही सही रास्ता है। एक ग्रुप कहता है कि भारत में चीन या रूस जैसा सिस्टम होना चाहिए जो तेजी से डेवलपमेंट करे। दूसरा ग्रुप कहता है कि जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम ठीक है। लेकिन असली सवाल ये है कि सच में सही क्या है। अगर ऊपर से देखें तो दोनों साइड के आर्गुमेंट लॉजिकल लगते हैं और डेटा से भी सपोर्टेड होते हैं, लेकिन इस पूरी चर्चा में हम कोशिश करेंगे बिना पॉलिटिक्स के सिस्टम को समझें और ये पता लगाएं कि भारत में वास्तव में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं तो और कोई तो है ही नहीं, उसको क्या। मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। एक राज में बताइए चलिए कौन सा अच्छा काम हुआ। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है। 24 घंटा भाषण देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अगर आप किसी भी शहर इलाके में बैठ करके लोगों की बातचीत सुनो तो शुरुआत पेट्रोल के दाम से होती है, फिर बात आ जाती है करप्शन, रिजर्वेशन और जियोपॉलिटिक्स तक, और आखिर में बात वहीं आकर रुकती है कि भाई भारत में एक सख्त नेता होना चाहिए जो सबको लाइन पर ले आए। ये सोच बहुत लोगों के मन में है, लेकिन कई लोग खुल करके बोल नहीं पाते। सच ये है कि बहुत बड़ी आबादी के मन में ये ख्याल आता है कि शायद डिक्टेटरशिप बेहतर होगी, लेकिन सवाल ये है कि लोग डिक्टेटरशिप की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। इसका जवाब सीधा और बहुत ज्यादा सरल है, फ्रस्ट्रेशन। लोग सिस्टम से थक चुके हैं, करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, स्कैम आते रहते हैं, सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं, कोर्ट में सालों तक केस चलते रहते हैं और हर चुनाव में वही चेहरा और वही वादे दोहराए जाते हैं। इस सबके चलते लोगों को लगता है कि शायद समस्या की जड़ डेमोक्रेसी ही है और यहीं से डिक्टेटरशिप एक विकल्प के रूप में सामने आती है। अब अगर हम सर्वे देखें तो कई देशों के लोग डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान, हर जगह के कुछ परसेंट लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन भारत में ये संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो भी यही दिखती है कि काफी लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी देश की स्पीड धीमी कर रही है। अब इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यूपी में टीचर्स की ऑनलाइन स्टडी लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन विरोध के कारण उसे रोकना पड़ा। इसी तरह हिट एंड रन कानून पर सख्ती लाई गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर के सीधे विरोध के कारण उसे भी होल्ड करना पड़ गया। ड्राइवर को दोनों तरफ से मार ही मार है जी, तो मुश्किल से 10-15 हज़ार 12 हज़ार में परिवार का पालन पोषण करता है। इतना ही पैसा हो ड्राइवर कनेक्टरों के पास तो वो ये प्राइवेट नौकरी करे ही क्यों। मुंबई अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रपोजल भी कई सालों से लटका हुआ है, जबकि चीन ने कुछ ही सालों में विशाल रेल नेटवर्क बना लिया। ओडिशा का एक बड़ा स्टील प्रोजेक्ट भी विरोध और कानून अड़चनों के कारण कैंसिल हो गया। इन एग्जाम्पल से ये सवाल उठता है, क्या डेमोक्रेसी वाकई में प्रगति में रुकावट बनी हुई है?
अब अगर डिक्टेटरशिप को देखें तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश सामने आते हैं। चीन में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, लेकिन वहां सोशल क्रेडिट सिस्टम है, इंटरनेट कंट्रोल होता है और सरकार के खिलाफ बोलने पर आपको सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रूस में विरोध करना आसान नहीं है और पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहती है। और अगर हम नॉर्थ कोरिया को देखें तो हालात और भी सख्त हैं। मीडिया पूरी तरीके से कंट्रोल में है और लोगों की जिंदगी सरकार के हिसाब से चलती है। इन सब से एक बात तो देखो साफ हो जाती है, डिक्टेटरशिप डेवलपमेंट दे सकती है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर, और वो कीमत है आपकी फ्रीडम। अब सवाल ये है, क्या हम विकास के लिए अपनी आजादी छोड़ सकते हैं? डेमोक्रेसी में कमियां हैं, स्लो सिस्टम, करप्शन, पॉलिसी डिले, बट एक चीज है जो इसे खास बनाती है, लोगों की आवाज। जी हाँ, ये सिस्टम आपको सरकार को चुनौती देने का हक देता है। आप अपनी वोट के जरिए सरकार बदल सकते हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। डिक्टेटरशिप में अगर नेता गलत हो गया तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए असली समाधान डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि सुधार है, और जुडिशियल रिफॉर्म्स, बेहतर गवर्नेंस और सबसे जरूरी वोटर अवेयरनेस। जी हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होती है जितने उसके नागरिक। अगर लोग समझदारी से वोट करेंगे तो और सवाल पूछेंगे और सिस्टम को जवाबदेह बनाएंगे तो बदलाव संभव है। आखिर में बात बस इतनी सी है, भारत को तानाशाह नहीं बल्कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपकी आजादी, और यह आजादी हमें बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। इसे खोना नहीं है, इसे बेहतर बनाना है, ताकि जो है लोग आगे जाकर के देश को आगे बढ़ा सकें। अब देखो यहाँ पर आप सभी को पता है, मोदी जी को डिक्टेटरशिप का खिताब देने की लोगों ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन असल मायने में देखें तो जो मैं मैच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, तो वो मैच्योर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दी है। जी हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो वो नरेंद्र मोदी जी उस पर जो है एफआईआर नहीं करवाते, वरना जो है अब से पहले ऐसा भी देखा गया है, अगर किसी सरकार के बारे में कुछ गलत बोल दिया जाता था तो उस पर एफआईआर हो जाती थी और वो व्यक्ति जेल के अंदर होता था। बाकी दोस्तों, आप सभी का इस चीज को लेकर क्या कहना है जरूर बताना। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो आपको ये मेरा पहला वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो।